નમસ્કાર, સંદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। બુલેટિન સાથે હું હિના। વાત કરવી છે પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે તમિલનાડુની મુલાકાતે છે, ત્યારે પમ્બન રેલ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કરશે પ્રધાનમંત્રી। ભારતનો આ પ્રથમ વર્ટિકલ લિફ્ટ સી બ્રિજ છે, જે પમ્બન રેલ બ્રિજ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 2019માં પુલનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો। રામેશ્વરમ ચેન્નઈ ટ્રેનને લીલી ઝંડી પણ આપશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી। તો રોડ રેલવેના 8,300 કરોડના વિકાસ કાર્યોના લોકાર્પણ પણ કરશે, શિલાન્યાસ પણ કરશે। રામેશ્વરમના રામનાથ સ્વામી મંદિરમાં પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે તે દર્શન કરશે। તમિલનાડુનો આખો તેમનો પ્રવાસ છે કે જ્યાં આ બ્રિજ છે તેને પણ તેઓ ખુલ્લો મૂકવાના છે અને તટરક્ષક જહાજને પણ લીલી ઝંડી આપશે। તો ચેન્નઈથી રામેશ્વરમની જે ટ્રેન છે તેને પણ તેઓ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે તે લીલી ઝંડી આપવાના છે। તમિલનાડુનો જે પ્રવાસ છે જ્યાં પમ્બન બ્રિજ છે તે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે। 2019માં તેઓએ ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું, હાલ તેઓ આજે લોકાર્પણ કરશે, જેથી રામેશ્વરમ જવાની જે ટ્રેન છે તે સરળતાથી લોકો મુસાફરી કરી શકશે। 11 વર્ષ જે જૂનો બ્રિજ અંગ્રેજોએ બનાવ્યો હતો તે જર્જરિત હોવાથી 2 વર્ષથી તે બંધ હતો, પરંતુ હવે આ બ્રિજ છે તે બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, જે જહાજની અવરજવર થઈ શકે તેવી રીતે ઉપર ઊંચાઈ સમુદ્રથી 22 મીટરની ઊંચાઈ સુધી તેઓ ઉપર જઈ શકે છે અને એક ભારતીય એન્જિનિયરિંગમાં એક સારી એવી સિદ્ધિ કહી શકાય છે। 6 વર્ષમાં આ બ્રિજ છે તે તૈયાર થઈ ગયો છે અને હવે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે તેનું ઉદ્ઘાટન કરશે। તો 2019માં શિલાન્યાસ પણ કર્યો હતો। વધુ વિગતો સાથે અમારા સંવાદદાતા અજય યાદવ લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। જી અજય, આ બ્રિજ છે પમ્બન બ્રિજ, જે એક કહેવાય ને કે ભારતીય એન્જિનિયરિંગમાં એક મોટી સિદ્ધિ કહી શકાય અને આજે તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી છે તેને ખુલ્લો મૂકવાના છે। देखिए, निश्चित तौर पे करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पम्बन ब्रिज जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन इस पम्बन ब्रिज की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो यही है कि मेरे सामने आपको एक ट्रैक दिखाई दे रहा है। दरअसल ये भारत की जो मेन लैंड भूमि है, जो मंडपम से रामेश्वरम को जोड़ता है, ये ट्रैक 2022 में बंद हो गया था और उसके बाद कहीं न कहीं रामेश्वरम के लिए रेल ट्रैक की जरूरत थी। वहीं पर रामेश्वरम को जाने के लिए सामने आपको रोड जो दिखाई दे रहा है, केवल रोड की कनेक्टिविटी रह गई थी, लेकिन रेलवे ट्रैक से ये जो है इलाका यानी तमिलनाडु का जो मेन इलाका है वो जुड़ा हुआ नहीं था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया, जो मंडपम से लेकर के रामेश्वरम तक यानी समुद्र के बीच 2.02 किलोमीटर का है और इसमें 99 पिलर बनाए गए, यानी नया ट्रैक बनाया गया। और इसी ट्रैक के एक हिस्से में जो पम्बन ब्रिज है उसे बनाया गया है। पम्बन ब्रिज की खासियत यह है कि ये देश का पहला ऐसा अपलिफ्ट होने वाला समुद्री पुल है, जो कि किसी शिप या कोई गाड़ी अगर आती है, कोई अगर शिप आती है तो उस समय 5 मिनट के भीतर करीब 17 मीटर अपलिफ्ट हो जाता है। और खास करके लागत की बात करें तो 550 करोड़ रुपए उस वक्त मुकर्रर किए गए थे और 2025 में ये बनके तैयार हो चुका है। तो सामने ये पुराना ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, जो 2022 में बंद हो गया है। 1914 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब मोदी सरकार की अनुमति से या कह सकते हैं कि अनुशंसा पे ही नया ट्रैक बनाया गया है। अभी जो मीडिया टीम है उसको सिक्योरिटी पर्पज से करीब 200 मीटर अभी दूर खड़ा किया गया है। थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे मीडिया कर्मियों को इजाजत दी जाएगी। और खास करके अभी जिस ट्रेन में हम लोग हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से न सिर्फ पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा, बल्कि एक शिप भी यहाँ से गुजरेगी और उसी वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी उस शिप को दिखाएंगे और पम्बन जो ब्रिज है, जो मेन ब्रिज है, वो एक तरह से 17 मीटर उठेगा। वहीं पर जिस ट्रेन में अभी हम लोग सवार हैं, ये ट्रेन जो है मंडपम से शुरू होकर रामेश्वरम जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिज पहले से पुराना ब्रिज बंद था
वो एक तरह से चल जाएगा। रामेश्वरम सीधे भारत के मेनलैंड से जुड़ जाएगा रेलवे ट्रैक के जरिए, जबकि पहले रोड के जरिए था और उसके पहले जो है ट्रैक के जरिए जरूर था। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु को ढेर सारी सौगात देने जा रहे हैं। उसमें न सिर्फ रामेश्वरम से एक नई ट्रेन का परिचालन होगा, बल्कि एक तटरक्षक दल की जो शिप है उसे वहां से गुजारा जाएगा और इसके बाद 8,500 करोड़ की विभिन्न जो परियोजनाएं हैं उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन किया जाएगा और एक रैली को भी संबोधन होगा। ये जो ब्रिज है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में 5-6 देश ऐसे हैं जो इस तकनीक पर आधारित इस तरह का ब्रिज बनाते हैं जो कि समुद्र के ऊपर है और अपलिफ्ट होते हैं। और उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, रसिया है और उसके बाद कहीं न कहीं भारत के पास भी यह तकनीक है कि देश का पहला इस तरह का ब्रिज बना है जो कि सीधे वर्टिकल वे में अपलिफ्ट होता है करीब 17 मीटर तक। सामने जो आपको पुराना ट्रैक दिखाई दे रहा है, दरअसल ये समुद्र तल से 3 मीटर की ऊंचाई पे है और जिस ट्रेन में अभी हम लोग सवार हैं ये नया ट्रैक बनाया गया है, ये करीब पुराने ट्रैक से भी 3 मीटर ऊंचा है। तो कुल मिला के 550 की परियोजना जो थी जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में उद्घाटन किया था वो एक तरह से अब पूरी हो चुकी है और आज 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद रामनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे जो कि रामेश्वरम की मेन भूमि है और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और फिर एक रैली को संबोधित करेंगे और तमिलनाडु को 8,500 करोड़ की परियोजनाएं की सौगात देंगे। तो एक तरह से बंगाल की खाड़ी में ये इलाका पड़ता है, यहाँ से कन्याकुमारी काफी दूर है, यानी एक साइड में हिंद महासागर है और दूसरी साइड में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी के इसी हिस्से पे ये पम्बन ब्रिज बनाया गया है। जी અજય, અમારી સાથે જોડાવા બદલ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આપનો આભાર।